हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, ये कपिल सिब्बल जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और जो उन्होंने कहा कि ऐसे तो भाई बीजेपी की मदद ही कर रही है कांग्रेस, तो आपको लगता है ये जो मदद है ये अगर बिहार में नहीं हुई होती तो आज नतीजे कुछ और होते? तेजस्वी यादव क्या वाकई मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या अगर कांग्रेस ने सीरियसली लिया होता तो? समीर, मुझे लग रहा है कि कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि इन सभी कांग्रेसी नेताओं को 23 लोगों ने चिट्ठी लिख दी थी, लेकिन कोई भी कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के लिए, क्योंकि ये जो नेता है, एक बात समझिए, ये बड़े नेता हैं लेकिन बहुत बड़े वकील होंगे, इनमें से कोई संगठन नहीं खड़ा कर सकता, इसमें से कोई पार्टी नहीं बढ़ा सकता। पार्टी बढ़ी हुई होगी तो ये मैनेजर हो सकते हैं, ये केस 2-4 लड़ सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। कोई एक ऐसा नेता है क्या जनाधार वाला जो कांग्रेस पार्टी में कह रहा हो कि नहीं? और हर्षवर्धन जी, केसेस का आपने जिक्र किया, पार्टी के अंदर खाने ये भी चर्चा है, केसेस भी ये लोग वही लड़ते हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये केस कौन सा लड़ेंगे क्या, वो तो छोड़ दीजिए। हाँ। मूल बात समझिए, अगर शिवानंद तिवारी जी और कपिल सिब्बल जी की बात को राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी गंभीरता से ले लेती तो तेजस्वी यादव अभी जितनी सीट पाए हैं उससे भी बहुत पीछे चले जाते। और जब तेजस्वी यादव ने कैंपेन शुरू की थी, 10 लाख नौकरियों का मुद्दा उठाया था, और तब मैंने टीवी 9 पर भी कहा था और लगातार मैं कह रहा हूं कि ये जो तेजस्वी ने कैंपेन बिल्टअप की थी उसको पूरी तरह से राहुल गांधी ने धो दिया। जितने भाषण उनके हैं वो वहां चीन की बात करते हैं, वो वहां प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं। और अच्छा हुआ, भला हुआ कि राहुल गांधी को 3 दिन में रोक दिया, वरना अगर ये लोग ज्यादा दिन कैंपेन करते और 70 सीटों के लिहाज से ज्यादा गंभीरता से करते तो मुझे लगता है कि जो सीटें मिली हुई हैं वो भी नहीं मिलती। ठीक है, तब भारतीय जनता पार्टी की और ज्यादा सही मायने में मदद हो जाती। ये इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, ये इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अनवर हुसैन साहब, मानते हैं आप लोग कह रहे हैं कि जी देखिए राहुल गांधी कम दिन के लिए आए, उन्होंने कम सभाएं की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं अगर वो ज्यादा करते तो और बुरा हाल होता। ये उनकी अपनी सोच है, मैं इस पर क्या कह सकता हूं, लेकिन बहरहाल ये तय है कि अगर हमारे पास ये सीटें 70 के बजाय 20 सीटें उधर से कांग्रेस के बजाय हमारे पास होती तो आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में होते गवर्नमेंट बनाने की। जहां तक कपिल सिब्बल साहब का ताल्लुक है तो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं और कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है, एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मैं कह सकता हूं कि इस वक्त बिहार में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मास बेस्ड चेहरा बताया जा सके, जिसकी किसी एरिया में भी मजबूत फॉलोइंग बताया जा सके। कांग्रेस की बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को कांग्रेस अपनी सेंट्रल लीडरशिप से भी नहीं पूर्ण कर पाई। इनके राहुल गांधी के अलावा इनका कोई बड़ा अट्रैक्टिव चेहरा यहाँ पहुंचा ही नहीं। जिन लोगों इन्होंने संगठनों का इंचार्ज बना रखा है उनका बिहार के सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, बिहार को जानते नहीं है। और जो मेरी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस है जिसका कोई ताल्लुक एज आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं है, मैं ऐसे अनवर हुसैन के तौर पे बोल रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, कि उस टिकट की अब इतना भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत थोड़ी है। अब आपके नेता खुलकर बोल रहे हैं, बोल सकते हैं आप अब कि ये आरजेडी की तरफ से भी मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बार बार आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आरजेडी की तर्जुमानी उस वक्त मानी जाए पूरी, वो जब ये बात हमारे तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, लालू यादव जी बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।